ये विश्लेषण आज आपको एक बड़े खतरे के बारे में बताने वाला है। डीएनए में जो खबर अब हम आपको दिखाने वाले हैं वो सिर्फ खबर नहीं है बल्कि खुलासा है, क्योंकि ये खबर अभी तक किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है, लेकिन हमारे लिए देशहित सर्वोपरि है और यह खुलासा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। इसलिए हमने यह खुलासा करने में कोई जल्दबाजी नहीं की। यह दस्तावेज अभी मेरे हाथों में है। हमें जो खुलासा हम आज कर रहे हैं, इस खुलासे से जुड़े सभी तथ्य और सबूत, ये सारे सबूत 11 जनवरी को ही मिल गए थे, लेकिन हमने इस खबर को सार्वजनिक करने से पहले सभी तथ्यों और सबूतों की पुष्टि की। यह खुलासा विदेश मंत्रालय की ऑफिशियल ईमेल सर्वर हैकिंग से जुड़ा है और हमारा दावा है कि यह देश में अब तक का सबसे बड़ा साइबर टेरर अटैक है। साइबर टेरर अटैक, जिसकी पुष्टि विदेश मंत्रालय ने भी कर दी और इसलिए आज हम इसका सार्वजनिक खुलासा कर रहे हैं। सबसे पहले इस खुलासे के टॉप पॉइंट्स क्या हैं वो आपको हम बताते हैं। डार्क वेब पर मौजूद हैकर ने भारत के विदेश मंत्रालय के ईमेल सर्वर को हैक किया और डार्क वेब पर बिक्री के लिए मौजूद विदेश मंत्रालय की कॉन्फिडेंशियल ईमेल्स वहां पर मौजूद है, यानी जो कॉन्फिडेंशियल ईमेल्स है विदेश मंत्रालय की, वो डार्क वेब पर बिकने को तैयार है और विदेश मंत्रालय के 15 से ज्यादा वरिष्ठ अधिकारियों के आधिकारिक ईमेल और पासवर्ड डार्क वेब पर लीक हो चुके हैं। डार्क वेब पर 6 लाख रुपए से 22 लाख रुपए में ये बिक रहे हैं। विदेश मंत्रालय का ये पूरा ईमेल डाटा, जिसकी कीमत तय कर दी गई और केंद्रीय जांच एजेंसियां कर रही है विदेश मंत्रालय के ईमेल डाटा लीक की इन्वेस्टिगेशन भी, यानी इसकी जांच शुरू हो चुकी है। और अगर दिल्ली एम्स के सर्वर की हैकिंग आपको भारत के पिछले कुछ वर्षों में हुई सबसे बड़ी साइबर हैकिंग लगती है, तो विदेश मंत्रालय के ईमेल सर्वर हैकिंग का यह खुलासा आपको हैरान परेशान कर देगा। जब यह खबर जी न्यूज संवाददाता शिवांक मिश्रा को पता चली तो सबसे पहले 2 सवाल उठे। पहला, क्या सच में विदेश मंत्रालय का ईमेल सर्वर हैक हुआ? अगर हुआ तो कब हुआ? दूसरा सवाल यह उठा कि क्या सच में हैकर्स के पास विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के कॉन्फिडेंशियल ईमेल्स मौजूद हैं? इन दोनों सवालों के आधार पर हमने अभी इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत की। हम आगे जानना चाह रहे थे कि है क्या सच्चाई, क्योंकि यह बहुत बड़ी चुनौती थी और टेलीग्राम अकाउंट पर ग्राहक बनकर उन हैकर से संपर्क किया गया जिन्होंने विदेश मंत्रालय का डेटा डार्क वेब पर बिक्री के लिए डाला हुआ था। यहां से हमारी पड़ताल शुरू होती है। जी न्यूज संवाददाता शिवांक मिश्रा ने टेलीग्राम पर हैकर से विदेश मंत्रालय का ईमेल डेटा खरीदने की इच्छा जताते हुए कीमत पूछी और हैकर ने बताया कि अगर हमें विदेश मंत्रालय के ईमेल सर्वर का फुल एक्सेस चाहिए तो उसकी कीमत लगेगी 21,80,000 रुपए। और हैकर ने टेलीग्राम पर हमसे चैट करते हुए यह भी दावा किया कि अब तक विदेश मंत्रालय के ईमेल सर्वर से वो 25 GB डेटा डाउनलोड करके रख चुकी है और अगर हमें सिर्फ आधिकारिक यानी कि कॉन्फिडेंशियल, ऑफिशियल कॉन्फिडेंशियल ईमेल्स का डेटा चाहिए तो उसकी कीमत लगभग 6 लाख रुपए होगी। इस पूरी चैट के स्क्रीनशॉट्स आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यानी हैकर से हमने बात की और हैकर ने जो जवाब दिया वो सब कुछ। अगले 10 से 15 सेकंड में हैकर ने हमारे साथ विदेश मंत्रालय के अनेक अधिकारियों की उनके ईमेल पर अन्य विभागों और अन्य देशों के सरकारी अधिकारियों के साथ की गई ईमेल के जरिए आधिकारिक बातचीत के सैंपल्स भेजने शुरू कर दिए। कुल मिलाकर इस हैकर ने हमें कुल 9 ईमेल कन्वर्सेशन सैंपल्स के तौर पर दिए हैं। हमें यकीन नहीं था कि यह हैकर इतनी जल्दी हमें विदेश मंत्रालय के लीक हुए ईमेल का डेटा सैंपल क्यों भेज देगा, लेकिन हमारे पास सबूत आ चुके थे। ये सारे सैंपल्स कंप्रेस्ड फॉर्मेट में थे और जैसे ही हमने इन सैंपल्स को डीकंप्रेस किया वैसे ही हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। ये हम क्यों कह रहे हैं इसका प्रमाण अब मैं एक एक करके आपको दिखाता हूं। यह पहला सैंपल अभी मेरे हाथों में है। इसमें हैकर ने जो कुछ कहा है उसके कुछ अंश देखिए। यहां पर डियर विवेक करके रिप्लाई आता है, लेकिन शुरुआत इसकी कहां से होती है। विवेक कुमार हैं ये एक मेल देते हैं। मैं तारीख यहां पर आपको नहीं दिखा रहा हूं, ना बताऊंगा, लेकिन इस कन्वर्सेशन में जो बात कही गई उसमें यह कहा जाता है, काइंडली फाइंड अटैच्ड द एजेंडा ऑफ अपकमिंग WCO काउंसिल सेशन विच इज शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस एट WCO
headquarter in Brussels from 23rd June to 25th June 2022. Kindly reference is invited to the agenda item 7, other business, which is regarding statement by Ukraine on the military action of the Russia Federation and the Republic of Belarus, which damaged custom operation and disbursed global custom cooperation. इसके आखिरी लाइन पर ध्यान दीजिए. इसके आखिरी लाइन में लिखा गया है, इन दिस रिगार्ड आई एम डायरेक्टेड टू रिक्वेस्ट यू टू अर्जेंटली प्रोवाइड MEA inputs advice on India's preferred position on the above agenda. ये एक आधिकारिक मेल है विदेश मंत्रालय का और इसका जवाब फिर आता है विवेक को. यानी हैकर्स ने जो सैंपल हमें भेजे उसमें पहला ईमेल कन्वर्सेशन था विदेश मंत्रालय के MER. अब ये MER क्या है वो जानिए. मल्टी लैटरल इकोनॉमिक रिलेशंस की डिवीजन के निदेशक हैं डॉक्टर पीयूष सिंह और CBIC यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स की WCO सेल की डिप्टी कमिश्नर विवेक कुमार के बीच ये बातचीत है, जिसकी कॉपी इस वक्त मेरे पास मौजूद है और जिसको हमने आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाया. और इस ईमेल कन्वर्सेशन में CBIC के डिप्टी कमिश्नर विवेक कुमार ब्रुसेल्स में जून 2022 में आयोजित होने वाले WCO काउंसिल के सेशन से पहले विदेश मंत्रालय से पूछ ले रहे हैं कि WCO काउंसिल में यूक्रेन के मुद्दे पर चर्चा होनी है. ऐसे में भारत का यूक्रेन युद्ध पर क्या पक्ष है और विदेश मंत्रालय CBIC को क्या एडवाइस देना चाहता है. 15 जून 2022 के विवेक कुमार के मेल के जवाब में विदेश मंत्रालय के MER डिवीजन के निदेशक डॉक्टर पीयूष सिंह ईमेल पर पूछते हैं कि क्या WCO की काउंसिल में सभी सदस्य देशों को यूक्रेन युद्ध पर अपना पक्ष रखना होगा. क्या इस मुद्दे पर वोटिंग भी होगी और अगर वोटिंग होगी तो बहुमत के लिए कितने वोट चाहिए. साथ ही विदेश मंत्रालय के MER डिवीजन के निदेशक डॉक्टर पीयूष यह भी पूछते हैं कि क्या WCO के सभी सदस्य देशों को साझा बयान भी यूक्रेन युद्ध पर जारी करना होगा. यानी इस मेल में भारत की विदेश नीति पर दो अधिकारी बात कर रहे हैं और जो बात किसी दूसरे मंत्रालय तक नहीं गई वो बात आज हैकर्स के पास पहुंच चुकी है. अब सोचिए अगर वो डार्क वेब पर अवेलेबल है तो किसी भी मुल्क में ये मौजूद है. अगला सैंपल बताता हूं. हैकर द्वारा किया गया दूसरा ईमेल कन्वर्सेशन था विदेश मंत्रालय और भारत स्थित पुर्तगाल के उच्चायोग के बीच. इस कन्वर्सेशन में पुर्तगाल के उच्चायोग ने ईमेल के जरिए भारत के विदेश मंत्रालय को सूचित किया था कि पुर्तगाल में 27 जनवरी को वैश्विक पानी को बचाने की मुहिम के तहत राउंड टेबल का आयोजन किया जा रहा है और ऐसे में इस मुद्दे पर बोलने के लिए पुर्तगाल के पर्यावरण मंत्री दुआते कार्डियारो ने भारत के जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत को इनवाइट किया है, यानी उनको आमंत्रित किया है. इस बात का जिक्र यहां पे किया गया और इसकी कॉपी इस वक्त मेरे हाथ पे है जो आपको टीवी स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं. इस ईमेल पर विदेश मंत्रालय ने पुर्तगाली उच्चायोग से पूछा कि कार्यक्रम कितनी देर का होगा और जल शक्ति मंत्री को कितने देर बोलने का समय अलॉट किया गया और इसके बाद 2 बार विदेश मंत्रालय रिमाइंडर भेजता है और फिर पुर्तगाल के उच्चायोग का जवाब आता है कि कार्यक्रम पुर्तगाली समय अनुसार दोपहर 3:45 पर शुरू होगा, जिसका जिक्र यहां पर किया गया है और यह कहा गया है कि यह वक्त मुकर्रर किया गया है और 4:40 पर यह खत्म हो जाएगा. यानी लगभग जिस वक्त को जानना चाह रहे थे ये बातें भी गोपनीय हो रही थी, लेकिन यह भी डार्क वेब पर अवेलेबल है. और इस मेल पर फिर से विदेश मंत्रालय पूछता है कि आखिर जल शक्ति मंत्री को कितनी देर बोलने का मौका दिया जाएगा और यह ईमेल कन्वर्सेशन भी जून का है. तीसरा सैंपल अब आपको दिखाते हैं. तीसरे सैंपल को आप देखिए. तीसरा सैंपल संसद के प्रोटोकॉल डिवीजन के निदेशक राकेश आनंद और विदेश मंत्रालय के बीच बातचीत का मेल है, जिसमें राकेश आनंद विदेश मंत्रालय को बताते हैं कि राज्यसभा सांसद और बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ ब्रिटेन घूमना जाना चाहते हैं, लेकिन उनके 2 बच्चों का वीजा इंडोर्समेंट बाकी है. ऐसे में विदेश मंत्रालय के ऑफिस से अनुरोध है कि उनके बच्चों की वीजा एप्लीकेशन को शीघ्रता के लिए निर्देशित करें, जिससे परिवार अपनी यात्रा को समय से प्लान कर सके. और यहां पर उस बात को लिखा गया है कि मंत्री जी हैं, उनके परिवार के साथ उनको बाहर जाना है. इस बात को लेकर आप देखिए. और अब आप देखिए कि हैकर की नजर इस पर भी है कि संसद और विदेश मंत्रालय के अधिकारी क्या बात कर रहे हैं. अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे
आकाश कुमार सिंह और बेटी आकृति सिंह की सोशल मीडिया प्रोफाइल अब आपको दिखाते हैं, क्योंकि हमने उसके बाद वो प्रोफाइल खंगाला कि क्या वाकई हैकर्स जो दावा कर रहा है वो सच है या नहीं। और खंगालने के बाद यह साफ हो जाता है कि दोनों ब्रिटेन घूमने गए थे। ये वो तस्वीरें हैं। और इस पूरे मामले पर हमने बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह की फिर प्रतिक्रिया जाननी चाहिए, और उन्होंने क्या कुछ कहा अब आप वो सुनिए। उसके बाद अभी और भी खुलासे हैं। देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है और हम लोग देखते हैं राज्यसभा में, लोकसभा में फॉरेन मिनिस्टर साहब हमेशा साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं। तो अगर ये साइबर इंटेलिजेंस फेल हो रहा है, कि साइबर सिक्योरिटी का बात करते नहीं अघाते फॉरेन मिनिस्टर साहब, जब कभी राज्यसभा में ये सवाल होता है या किसी प्रश्न के उत्तर में वो बोलते हैं कि हम लोग दुनिया में सबसे नंबर 1 है साइबर सिक्योरिटी में। लेकिन अगर आप जो बात कर रहे हैं वो सच है तो इसका तो निश्चित उत्तर फिर वहीं से मिलेगा। सुन लिया आपने उनको, लेकिन अब हम आते हैं चौथे सैंपल पर। यह चौथी प्रति मेरे पास है, ये सबूत। यहां विदेश मंत्रालय के अधिकारी अन्य जिम्मेदार अधिकारियों से जानकारी लेते हैं कि G7 समिट से पहले भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका, कनाडा, फ्रांस समेत अन्य देशों के नेताओं से कब मिले थे। सिर्फ इतना ही नहीं, इस सैंपल के बाद अगला जो सैंपल हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, इसमें तो आपको जानकारी पूछी जा रही है, उसकी भी जानकारी साझा कर दी गई डार्क वेब पर। लेकिन अब 5वां सैंपल भी हम आपको दिखाते हैं। 5वें मेल सैंपल में पाकिस्तान स्थित भारतीय उच्चायोग विदेश मंत्रालय के अधिकारियों को मेल के जरिए बताता है कि पाकिस्तान की मीडिया ने 16 जून 2022 को भारत के विषय में क्या खबर छापी है। यह पूरा लेखा जोखा है, एक एक खबर यहां पर विस्तार से बताई गई है, क्या खबर भारत के से रिलेट करते हुए खबर पाकिस्तान में छापी गई है। और यह भी डार्क वेब पर आ चुका है। यानी ये एक इंटरनल प्रोसेस है और उस प्रोसेस को सार्वजनिक करने की पूरी कोशिश है, क्योंकि सिस्टम हैक है। छठे मेल में सैंपल में एम्स दिल्ली के न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग के प्रमुख डॉक्टर CS बाल विदेश मंत्रालय को बताते हैं कि उन्हें जुलाई के महीने में अमेरिका का वीजा चाहिए, लेकिन उन्हें वीजा अपॉइंटमेंट अक्टूबर महीने की मिली है और ऐसे में विदेश मंत्रालय उनकी मदद करे और भारत स्थित अमेरिकी दूतावास में जुलाई महीने की अपॉइंटमेंट दिलवाने में मदद करे। जिसके बाद विदेश मंत्रालय का एक अधिकारी एक दूसरे संबंध अधिकारी को मेल फॉरवर्ड करके इसकी मदद करने के लिए बात कहता है। यह अगला सैंपल छठा। अब आइए 7वें पर। 7वें मेल सैंपल में विदेश मंत्रालय का एक बड़ा अधिकारी विदेशों में मौजूद मंत्रालय के अधिकारियों के मोबाइल नंबर और सभी डिटेल्स को कंपाइल करने के लिए अन्य देशों में मौजूद विदेश मंत्रालय के विभागों को मेल करता है। ये और अब 8वां सैंपल। 8वें ईमेल सैंपल में विदेश मंत्रालय के एक बड़े अधिकारी की ऑफिशियल टूर की टिकट है। वो सरकारी टिकट यहां पर मौजूद है, ऑफिशियल टूर था ये। और ये ईमेल तो सिर्फ सैंपल्स हैं, यानी जितने भी ईमेल्स आपने देखे ये सिर्फ सैंपल्स हैं, क्योंकि जिस हैकर ने ये सैंपल्स हमें भेजे थे और विदेश मंत्रालय की ईमेल की API को ईमेल हैक करने का दावा किया था, उसने ऐसे कई ईमेल्स उसके पास होने का दावा किया था जो गोपनीय थे और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हो सकते थे। अब हम यह जानना चाहते थे कि यह हैकर कौन है और भारत के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश आखिर कहां से रची जा रही है। इसका पता लगाने के लिए हमने हैकर से टेलीग्राम पर बातचीत जारी रखी और उसे भरोसा दिलवाया कि हम डेटा खरीदने में इंटरेस्टेड हैं, यानी इच्छुक हैं। और लगभग 2 घंटे तक बातचीत के दौरान हमने इस हैकर को एक फर्जी बिल भेज दिया और यह कहा कि हमने उसके अकाउंट में 30 बिटकॉइन ट्रांसफर कर दिए हैं और 3 घंटे में ट्रांसफर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। फिर रात 7:30 बजे हैकर ने हमारे संवाददाता शिवांग से पूछा कि आखिर पैसे कब तक आएंगे, तो हमारा जवाब था कि भारतीय समय अनुसार रात 8:48 पर, और हैकर का जवाब आया मतलब उसके समय अनुसार रात 11:48 पर। बस यहीं से हमें अंदाजा लग गया कि हैकर जो खुद को जापान की बता रही है, वो जापान नहीं बल्कि नॉर्थ कोरिया से इस साजिश को अंजाम दे रही है। हमने इसके बाद हैकर से पूछा, ये तो नॉर्थ कोरिया का समय है। हमने पूछा कि क्या वो नॉर्थ कोरिया में है, तो जवाब भी आता है हां। इसके बाद इस हैकर से हम बार बार इसका असली नाम पूछना चाह रहे थे, जानना चाह रहे थे, लेकिन इसे शायद तब तक ये शक हो चुका था, पता लग चुका था कि
ये ना चाहते हुए भी हमें अपनी एक बड़ी निजी जानकारी दे चुकी है। ऐसे में इसने हमें नाम नहीं बताया और ब्लॉक करके वो वहां से चली गई। साथ ही सारी चैट्स भी उसने डिलीट कर दी। लेकिन डिलीट होने से पहले ही हम सारी चैट्स की स्क्रीन रिकॉर्ड के जरिए सेव उसे कर चुके थे और आपको इस वक्त जो भी चैट नजर आ रहा था आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये वही वो चैट था। ये वो चैट्स है। हमने आपको दिखाया कि किस तरह उत्तर कोरिया की एक हैकर हमारे ही विदेश मंत्रालय की संवेदनशील जानकारियां हमें सौंपती जा रही है और ये वो जानकारियां हैं। लेकिन अब जरूरी था कि इस जानकारी को वेरीफाई किया जाए। इसके लिए हमने देश के जाने माने साइबर विशेषज्ञ और भारत सरकार की साइबर सुरक्षा पर बनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम के सदस्य अमित दुबे से संपर्क किया, क्योंकि हमें सच जानना था। जिस पर उनका क्या कहना है अब आपको वो सुनना चाहिए। जो डेटा हमने एनालिसिस किया, जो ईमेल सैंपल आई हैं, एक चीज़ हम लोग देखते हैं कि क्या इसमें कोई कॉमन ईमेल है, क्योंकि ये एक डाउट होता है कि हो सकता है एक ईमेल आईडी कंप्रोमाइज़ हुआ हो, उसका पासवर्ड लीक हो गया, उसकी मोबाइल हैक हो गया और उस वजह से ईमेल चली गई। तो ऐसा नहीं था, उसमें हर एक ईमेल अलग कॉन्टेक्स्ट से थी, अलग ईमेल आईडी थे उसमें, तो ऐसी कोई कॉमन ईमेल आईडीज़ नहीं मिले। इससे समझ में आता है कि ये कोई डेटाबेस ब्रीच ही है, क्योंकि एक ईमेल ब्रीच होता तो सिर्फ उससे रिलेटेड ईमेल होती या एक ईमेल आईडी ज़रूर कॉमन होता। तो ये पैटर्न नहीं था, पहली चीज़ तो ये ऑब्जर्वेशन की गई। और चूंकि ये कई सारे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में है, कोई यूक्रेन रशिया वॉर के कॉन्टेक्स्ट में है, कोई वीज़ा के लिए है, कोई एक डायलॉग हो रहा है उसके बारे में है, तो ये जो कॉन्टेक्ट पॉइंट्स हैं एमईए के वो भी अलग अलग हैं। साजिश के खतरे की बड़े सबूत का एक छोटा सा हिस्सा हमारे हाथ में है और साइबर एक्सपर्ट की मुहर लगने के बाद अब इस बात की पुष्टि हो चुकी थी कि विदेश मंत्रालय का ईमेल सर्वर हैक हो चुका है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा में बड़ी चूक है। इसलिए हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान मिले ये सारे सबूत ईमेल के जरिए ही भारत के विदेश सचिव, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, एनआईसी यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के महानिदेशक और सीईआरटी यानी कि कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के महानिदेशक को भी और इस मुद्दे पर उनको भेज दिया और साथ ही साथ आधिकारिक जवाब भी मांगा। हम चाहते थे कि अब वो ऑफिशियली इस पर अपना स्टेटमेंट लाएं। ये ईमेल्स हमने 11 जनवरी को भेजी थी। तब तक इस खबर के साथ हम लगातार जुड़े थे, लेकिन सबके सामने नहीं ला रहे थे। जिसके बाद 19 जनवरी को विदेश मंत्रालय ने अपने साप्ताहिक ब्रीफिंग की तो जी न्यूज रिपोर्टर ने ईमेल सर्वर हैक को लेकर उनसे सवाल पूछा। तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने हैरान होते हुए पूछा कि आपको कैसे पता चला? आप हैकिंग की बात कर रहे थे, राइट? हमारे वेबसाइट या ईमेल्स या कुछ ईमेल सर्वर का आपको कैसे मालूम था? नहीं, आपको पता कैसे लगा? या पता कैसे है? या आप ऐसा आपको ये खबर कहां से? आपने कहा 10 तारीख को कुछ भी? हाँ, बेच रहे थे। देखिए, लेट मी जस्ट से कि हमारे मंत्रालय में सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स है और साइबर सिक्योरिटी हम बहुत सीरियसली लेते हैं और कोई भी ब्रीच का एलिगेशन हो उसको भी बहुत सीरियसली लेते हैं। और हम एनआईसी के साथ काम करते हैं, वो सर्वर्स वो मेंटेन करते हैं और अदर टेक्निकल एजेंसीज भी हैं, उनके साथ भी हम इसके साथ डिस्कस करते हैं, छानबीन करते हैं, इसका इन्वेस्टिगेशन होता है। सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस के तहत मैं आपको स्पेसिफिक इंसिडेंट में कमेंट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ना हाँ कहूंगा ना कहूंगा, क्योंकि उसमें इम्प्लीकेशंस है। पर आपको ये आश्वासन देना चाहता हूं कि हम भी ऐसे एलिगेशन इंसिडेंट्स बहुत सीरियसली लेते हैं। यहां तक सीमित रखना चाहता हूं। विदेश मंत्रालय ने हमारे खुलासे पर भले ही कुछ ना कहा हो, लेकिन यह जरूर मान लिया कि विदेश मंत्रालय का ईमेल सर्वर हैक हुआ है और इसकी जांच भी की जा रही है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती, इसलिए हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया और यह पता लगाने की कोशिश की कि विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के ऑफिशियल ईमेल्स कितने सुरक्षित हैं। हमारी जांच में जो बातें सामने आई वो भी बेहद चौंकाने वाले हैं। हम आपको अपनी एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट भी दिखाएंगे, जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। देखिए इसे। विदेश मंत्रालय के कॉन्फिडेंशियल ईमेल्स के बाद हम लोग आपको इसके कॉम्प्रोमाइज़ की स्थिति दिखाते हैं। ये आप देखिए, ये डॉक्टर एस जयशंकर का ऑफिशियल मेल है। अब ये किस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ हुआ पड़ा, ये हम लोग आपको दिखा रहे हैं। ये आप देखिए, इस पोर्टल पर हम लोग गए और यहाँ पर हम लोग ये आप देखिए 3 सिक्योरिटी ब्रीचेस में ये ईमेल पाया गया और उसमें 2 जगह पर इसका पासवर्ड भी मौजूद था। ये आप देखिए, ये पहली ब्रीच थी दिसंबर 2018 और दूसरी ब्रीच है अगस्त 2017 की। इन दोनों ब्रीचेस में भारत के विदेश मंत्री का ईमेल एड्रेस और पासवर्ड लीक हुआ था
और अगर हम लोग आपको स्थिति दिखाएं तो आप ये देखिए, ये वीएम क्वात्रा है, इस समय भारत के फॉरेन सेक्रेटरी हैं। इनका अब आपको हम लोग ईमेल की स्थिति दिखाते हैं। ये आप देखिए, इनका ईमेल है psfs@mea.gov.in। ये भी आप देखिए, ये भी 3 बार पॉन हो चुका है, माफ़ कीजिएगा 4 बार पॉन हो चुका है। ये आप देखिए 2020 में, यानी आज से 3 साल पहले ये हुआ था पॉन, और उससे पहले दिसंबर 2018 में हुआ था, जहाँ पे इसका ईमेल एड्रेस और इसका पासवर्ड लीक हुआ था, और इसके अलावा 2017 में इसका ईमेल एड्रेस और पासवर्ड लीक हुआ था। यही स्थिति 2019 में थी, जब एक कॉम्प्रोमाइज़ में इसका ईमेल एड्रेस और पासवर्ड लीक हुआ था। यानी भारत सरकार के विदेश मंत्रालय जैसे सेंसिटिव डिपार्टमेंट का ये हाल है, जो हम लोग को स्थिति यहाँ पे दिख रही है, कि जहाँ पर विदेश मंत्री से लेकर फॉरेन सेक्रेटरी तक का जो ईमेल है वो हम लोग को दिख रहा है कि उसका ईमेल और पासवर्ड, ऑफिशियल ईमेल और पासवर्ड डार्क वेब पर पहले ही लीक हो चुका है। वैसे में हम लोग की गुजारिश यही है, अगर फॉरेन मिनिस्ट्री के ऑफिसर इस समय हम लोग को सुन रहे हो तो, कि अगर आपने पिछले 2-3 सालों में अपने ईमेल का पासवर्ड नहीं बदला तो अपने ईमेल का पासवर्ड ज़रूर बदलिए, और समय समय पर अपने ईमेल का पासवर्ड आप बदलते रहिएगा। शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। हम यहाँ ये बात बिल्कुल क्लियर कर देना चाहते हैं कि इस खुलासे के जरिए हम सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत सरकार के विभाग और मंत्रालय किस तरह से साइबर हमलों की जद में है, यानी वो बार बार टारगेट किए जा रहे हैं। और हमने इस खुलासे को दिखाने से पहले पूरी तरह से सुनिश्चित किया कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा ना हो, और यह खुलासा दिखाने से कई दिन पहले ही विदेश मंत्रालय, एनआईसी और सीईआरटी को मामले की जानकारी और हैकर द्वारा दिए गए ये सारे सबूत की कॉपी हमने पहुंचवा दी। हमने उनको कॉपी दे दी, जिसके बाद भारत की सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आई। और हम उम्मीद करते हैं कि आज जो हमारी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट हमने दिखाई है वो इन एजेंसियों के काम आ सके। हम ये भी कहना चाहते हैं कि इस साइबर हमले को लेकर अगर जांच एजेंसियों को जी न्यूज से कोई भी मदद चाहिए तो हम इसके लिए हमेशा उनके साथ खड़े हैं, उनके लिए हमेशा हाजिर हैं।